कतारें बहुत कुछ कह रही हैं बिहार के चुनाव को लेकर कि आखिर क्या परिस्थिति बन सकती है। हर पार्टी ये उम्मीद कर रही है कि भारी तादाद में अगर महिलाएं निकली हैं वोट करने के लिए तो ये उन्हीं के लिए निकली हैं। कुछ आंकड़े आपके सामने रखेंगे एक एक करके, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ग्राउंड जीरो पर आज तक के हमारे तमाम सहयोगी थे, उन्होंने ये तस्वीरें भेजी। और कल सुबह भी मैं जब 9 बजे से लगातार एंकरिंग कर रही थी तो हमने अपने सहयोगियों से वहां पर पूछा कि जो कतारें महिलाओं की लगी हुई है वो दिखाइए। अब देखिए, मुजफ्फरपुर ने तो ऐसी बाजी मारी है, सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, पटना सबसे पीछे है। ये शहरों की उदासीनता है जो हर राज्य की कहानी है, लेकिन ये महिलाओं का। और देखिए, दोनों तरफ खुश हो रहे हैं। अब एनडीए ये मानता है कि नीतीश कुमार ने पंचायत चुनाव में जो आरक्षण दिया, शराबबंदी की, 10-10 हजार रुपए दिए, इसकी वजह से महिलाएं बढ़ चढ़कर निकली है नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, उनकी पार्टी, उनके गठबंधन का ये दावा है कि जो ज्यादा वोटिंग हुई है वो उनको सीएम इस बार बनाने के लिए है क्योंकि 20 साल से वो सत्ता से बाहर है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तो 64.69% की वोटिंग, इसका मतलब समझिए एक तरह से बिहार ने विधानसभा में इस तरह की वोटिंग करके नया रिकॉर्ड बना दिया है। महिला वोट का दाव क्या चलेगा, महिला वोटर किधर जाएंगी, क्योंकि कतारें बता रही थी महिला वोटर्स की। और कल तो कम से कम 8-10 महिलाओं से ऑन एयर लाइव पूछा गया कि आप वोट देने आई हैं, नाश्ता वाश्ता हो गया है? बोले कि नहीं, अभी नाश्ता, पहले वोट देंगे फिर घर जाकर नाश्ता बनाएंगे। तो आखिर इस महिला वोटर के मन में कौन है, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? इसी पर अब पूरी चर्चा आ गई है। धुरी इस बात पर टिक गई है इस पूरी चर्चा की कि इस बम्पर वोटिंग का फायदा किसको होगा। इससे पहले कि तमाम मेहमानों से हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए सबसे पहले आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। जरा आप भी देखिए, अगर आज महिला दाव पर इतनी चर्चा हो रही है, मैं तो कहती हूँ बिहार की पॉलिटिक्स का क्या, देश की पॉलिटिक्स का एक नया एम फैक्टर आ गया है, और वो एम फैक्टर है महिला वोट। आइए आपको पहले अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। ये समझने की कोशिश कि फायदा किसकी तरफ होगा। ये भी बताएंगे कि जब जब बम्पर वोटिंग हुई है तो सरकार कहां कहां बदल गई है, और जब जब बम्पर वोटिंग हुई है कई जगहों पर सरकार की वापसी भी हुई है। देखिए ये रिपोर्ट। लंबी लंबी लाइनें, वोट के लिए उमड़ी महिलाएं, देर शाम तक बूथ पर मतदान। तस्वीरें तस्दीक कर रही थीं कि इस बार बिहार में रिकॉर्ड बनने जा रहा है। मतदाता इतिहास रचने जा रहे हैं। बिहार में पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई। पहले दौर में 64.66% मतदाताओं ने वोट डाले। सबसे ज्यादा मतदान मुजफ्फरपुर में 71.41% हुआ। दूसरे नंबर पर समस्तीपुर रहा, जहां 71.22% मतदान हुआ। सबसे कम पटना में करीब 58.40% वोट पड़े। बिहार में 2020 में 3 दौर में चुनाव हुए थे। तब पहले चरण में 71 सीटों के लिए चुनाव हुए और सिर्फ 55.68% वोट पड़े थे। वहीं 1998 के संसदीय चुनाव में बिहार में 64.60% मतदान हुआ था। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में बिहार ने नया रिकॉर्ड बना दिया। चुनाव आयोग गदगद है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इस रिकॉर्ड भागीदारी के लिए वोटरों का आभार जताया है, लेकिन सियासी दल बम्पर वोटिंग के मायने निकालने में लगे हैं, नतीजे को अपने पक्ष में बताने लगे हैं। लगभग 121 सीटों में से लगभग 100 सीटों के आसपास एनडीए जीत रही है, और ये 2010 के रिजल्ट को ब्रेक करने वाला रिजल्ट होगा। आज पहले चरण का मतदान जो है खत्म हुआ। बम्पर वोटिंग आप लोगों ने किया है, और आज मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने महागठबंधन के जीत पर जो है मोहर लगाने का काम किया है। सभी कार्यकर्ताओं को, पार्टी के, महागठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं को और बिहार की जनता मालिकों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। ये जुनून, ये जज्बा, ये हौसला जो है 11 तारीख को भी दिखना चाहिए। चुनावी रणनीतिकार से चुनावी मैदान में आए प्रशांत किशोर को लग रहा है कि जनता ने बदलाव का संकेत दे दिया है। कांग्रेस तो महागठबंधन को 80 सीट देने लग गई। 121 सीटों का हुआ है, तो हम लोगों का अनुमान है कि 80 सीट के करीब महागठबंधन को मिलेगी और 52% बहुमत से हम लोग जीत रहे हैं। यही असेसमेंट है कि पिछले 30 साल में सबसे ज्यादा पोलिंग ये दिखाता है कि बिहार में बदलाव होने जा रहा है। 14 तारीख को नई व्यवस्था बनने जा रही है।
बिहार में आजादी के बाद हुए 17 विधानसभा चुनावों के नतीजों से साफ है कि जब जब बिहार में 5% वोट में उतार चढ़ाव आया है, सत्ता बदल गई है, सियासी दौर बदल गया, लेकिन मौजूदा ट्रेंड इसके खिलाफ है। हाल के दौर में कई ऐसे चुनावी नतीजे आए जब वोट बढ़ने के बाद भी सत्ता में वापसी हुई। पटना से रोहित कुमार सिंह और शशि भूषण कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।